चिक्की स्टोरी। ये कहानी है सोनापुर गांव की, जहाँ दो अनाथ भाई एक छोटे से घर में रहते थे। उनके माता पिता की मौत 1 महीने पहले ही हुई थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो गांव वाले दे देते थे वो दोनों भाई वो खा लेते थे। पर एक दिन, मोनू, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तू यहीं बैठ, मैं कहीं से खाना लेकर आता हूँ। मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं है और राशन भी नहीं है, तो बनाऊँ भी कैसे, इसलिए मैं जा रहा हूँ खाना लेने। हाँ भैया, जल्दी जाओ, मेरे पेट में तो बहुत चूहे कूद रहे हैं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 2 दिन से कुछ आप नहीं लाए, आज खाना लेकर ज़रूर आना। बंटी मोनू से बड़ा था। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई भूखा रहे बेचारा, इसलिए खाना लेने चला गया। बंटी महिमा नाम की एक औरत के पास खाना मांगने आता है। वो देखता है कि वो घर के बाहर ही खड़ी होती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। महिमा मासी, थोड़ा खाना दे दो ना, मोनू भी बहुत भूखा है और मुझे भी भूख लग रही है। 2 दिन से गांव वालों ने खाना ही नहीं दिया था। सत्यानाश तेरा और तेरे भाई का। 1 महीने से गांव वाले तुझे खाना ही तो दे रहे हैं, कब तक तुम लोग हम लोगों पर पलोगे? जाओ यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं मेरे पास। बंटी बेचारा उदास होकर दूसरे घर जाता है। वो सोचता है यहाँ तो कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। इतना बड़ा घर है, अच्छे ही लोग रहते होंगे। अरे अंदर कोई है? कोई है अंदर? बाहर आइए, मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। बंटी बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, पर जब बाहर कोई नहीं आता तो वो घर के अंदर चला जाता है। दीदी, थोड़ा सा खाना दे दो, मैं और मेरा भाई बहुत भूखे हैं। हम दोनों को खाना मिल जाएगा तो थोड़ा सुकून हो जाएगा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक तो बिना बताए घर के अंदर घुस आया और अब खाना मांग रहा है। बिना बताए तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? चल जा यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं है, जब देखो खाना लेने आ जाता है। बंटी बेचारा उदास होकर वहाँ से चला जाता है, पर वो लड़की बड़बड़ाती रहती है। और सुन, अगली बार बाहर से ही मांगना खाना, अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं करना, भिखारी कहीं का। तभी तेज बारिश होने लगती है और बंटी एक पेड़ के किनारे बैठ जाता है। उसको बैठे बैठे वहाँ शाम हो जाती है, पर बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब बंटी बेचारा, लगता है आज भी मैं मोनू के लिए खाना नहीं ले जा पाऊंगा, मैं क्या करूं भगवान। बंटी ये सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। वो परेशान हो जाता है कि वो खाना कहाँ से लेकर जाए। कुछ देर रोने के बाद बेचारा बंटी बारिश में ही निकल जाता है अपने घर की तरफ, क्योंकि वो बहुत देर से वहीं खड़ा था। अब वो अपने घर जाना चाहता था। क्या हुआ भैया, आज भी आप खाना लेकर नहीं आए? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मोनू मेरे भाई, आज भी मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। मैंने जिससे भी खाना मांगा उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। किसी ने हमारी मदद नहीं की मोनू। कोई बात नहीं भैया, ऐसे ही सो जाओ, अब कल की कल ही देखेंगे। वैसे भी रात बहुत हो गई है और बारिश भी हो रही है, अब तो कहीं और से भी खाना मिलेगा ही नहीं। मोनू बेचारा उदास हो जाता है कि उसको आज भी खाना खाने को नहीं मिला। वो उदास होकर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। ये देखकर बंटी को बहुत बुरा लगता है, पर वो दोनों उस रात भूखे ही सो जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी, इसलिए वो दोनों जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, पर फिर भी बारिश नहीं रुकती। मोनू बंटी से कहता है, भैया, आज भी बारिश रुकी नहीं है, इससे अच्छा घर में ही रहो, वैसे भी कोई खाना नहीं देता, बेकार जाओगे बाहर। नहीं मोनू, ऐसे कब तक हम लोग भूखे रहेंगे? वैसे भी 3 दिन हो गए हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। मैं आज कहीं ना कहीं से कुछ लेकर ही आऊँगा। इतना कहकर बंटी फिर से खाने की तलाश में चला जाता है। बेचारा ये भी नहीं सोचता कि बाहर बारिश हो रही थी, वो ऐसे ही चला जाता है। तभी बंटी खाना ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आ जाता है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का गट्ठर लिए खड़ी थी
और बारिश में भीग रही थी। अरे दादी माँ, यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? ऐसे भीगोगी इस उम्र में तो बीमार पड़ जाओगी। यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे बेटा, मैं लकड़ी लेने आई थी पर बारिश तेज़ हो गई। अब ये मैं लकड़ी उठा भी नहीं पा रही हूँ, भीग गई है। और मैंने खाना भी नहीं खाया है, मुझे खाना पकाना है, इसलिए लकड़ी लेने आई थी यहाँ। ठीक है दादी, चलो मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ये लकड़ियों का गट्ठर भी उठा लूँगा। पर बेटा, तू ये कैसे उठाएगा? और तू इतनी बारिश में क्यों घूम रहा है? तुझे भी तो घर पे ही रहना चाहिए था ना। दादी माँ, मैं तो यहाँ खाना लेने आया था कि कोई मुझे खाना दे दे। मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं और हम दोनों अनाथ भी हैं। हमारे माता पिता की मौत 1 महीने पहले ही हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। पर दादी माँ, आप तो जानती हैं, 2 दिन कोई सहारा दे देगा पर तीसरे दिन कोई भी नहीं देता सहारा। गाँव वालों ने खाना देना छोड़ दिया है, इसलिए मैं इधर उधर भटक रहा था खाने की तलाश में। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ दुनिया वालों को। तू मेरे घर चल, मैं तुझे खाना या पैसे तो नहीं दे पाऊँगी, पर मैं ऐसी चीज़ दूँगी जिससे तेरी खाने की परेशानी दूर हो जाए। ये सब सुनकर बंटी उस बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। उस बूढ़ी औरत का घर दूर बहुत था। जंगल से उसके घर का रास्ता था और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। लकड़ियों के गट्ठर भी बहुत भारी था, इसलिए बंटी तेज तेज चल रहा था। उस बुढ़िया के घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और बंटी बहुत ज़्यादा थक जाता है। बेटा, तूने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे ऐसी चीज़ दूँगी जिससे तुझे खाने की परेशानी कभी नहीं होगी। तो ये ले हीरे का जादुई चम्मच। इस चम्मच के हीरे कभी मत निकालना। इस चम्मच से तू जो भी खाना मांगेगा तुझे वो ये देगा, लेकिन सिर्फ ये खाना ही देगा। और हाँ, कभी इस चम्मच से कुछ और मत मांगना, नहीं तो ये चम्मच गायब हो जाएगा। पर दादी माँ, तुमने ये चम्मच मुझे क्यों दे दिया? इस चम्मच की ज़रूरत तो तुम्हें भी थी मुझसे ज़्यादा। मैं जानती थी बेटा तू मुझसे ये सवाल ज़रूर करेगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, जब तू बूढ़ी हो जाना तो ये चम्मच किसी ज़रूरतमंद को दे देना। मुझे तू ज़रूरतमंद लगा, तुझे दे दिया इसलिए। चम्मच लेकर बंटी खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। आज वो खुश था कि उसे कुछ तो मिला सारा दिन की मेहनत के बाद। बंटी जब घर पहुंचता है तो मोनू उससे कहता है, भैया, मैंने पहले ही मना किया था, बाहर मत जाओ, बारिश हो रही है। देखा, आज भी किसी ने खाना नहीं दिया और तुम भीग अलग गए। मोनू, किसी ने खाना तो नहीं दिया, पर एक बूढ़ी दादी माँ ने मुझे एक हीरे का जादुई चम्मच दिया है। उन्हीं ने कहा है कि उस चम्मच से मैं जो भी खाना मांगूंगा वो मुझे देगा। चल देखते हैं कि वो देता है कि नहीं। चम्मच को बीच में रखते ही उसमें से एक रोशनी निकलने लगती है। तब बंटी उससे कहता है, ए मेरे जादुई चम्मच, समोसे, पकौड़े, बिरयानी, दाल, चावल, रोटी सब मुझे दे दे अभी। बंटी के इतना कहते ही जादुई चम्मच ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और उसमें से ढेर सारा खाना भी निकलने लगता है। ये देखकर बंटी और मोनू दोनों पीछे हट जाते हैं। वो लोग डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। खाना निकलने के बाद वो चम्मच खुद से बंद हो जाता है। तब मोनू कहता है, वाह भैया, चलो इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, इतना सारा खाना है, खा लेते हैं जल्दी से। बंटी भैया, आज तो पेट भर के खाना खाया हम लोगों ने उस जादुई चम्मच की वजह से। खाना भी बहुत मज़ेदार था, आज तो मज़ा आ गया। आज अच्छी नींद आएगी। हाँ मेरे भाई, अब हमें किसी से खाना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज से हम लोग जो चाहे खा सकते हैं। उस दिन के बाद से बंटी और मोनू को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा और दोनों खुशी खुशी एक साथ मिलके रहने लगे।